हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से बातें करेंगे बिग बॉस सीज़न 19 के बारे में। और लास्ट जो एपिसोड था वो था एपिसोड 30 एंड कल का जो एपिसोड था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे नए अपडेट्स हैं और कैसे गेम चल रहा है, किसका गेम अच्छा है, किसका बुरा है, कौन लड़ाई कर रहा है, किसका स्टैंड अच्छा है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूँगी अमाल के बारे में। तो जो निकल के आ रहा है बाकी के घर वालों के ऊपर तो नहीं, ये दिख नहीं रहा है, पर नेहल अच्छे से देख रही है कि अमाल का जो स्टैंड है वो बहुत मतलब किसी के सामने वो नहीं अपना स्टैंड ले पाता है खुद से। और जिशान जी के बारे में तानिया को और नीलम को बोल रहा था कि आप नीलम क्यों काम कर रही है जिशान सर का, और बाकी घर वालों को भी बोल रही थी। पर जब जिशान जी के साथ बैठा था तब वो स्टैंड मतलब अलग लग रहा था, फिर से जिशान जी के बातों में आ रहा था और उनके साथ ठीक था उनका बॉन्ड। तो ये लग रहा है कि दोगला, एक तरीके का दोगला खेल रहा है और नेहल को भी ये समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि नेहल इस मुद्दे को उठाएगी। अब अगर घर में वो वापस आती है फिर नेहल अमाल के बारे में घर वालों को समझाएगी कि कैसा खेल रहा है अमाल। और उसका जो एक आरजे टाइप का जो एक सॉन्ग आया था और वो सब तो अच्छा है, मतलब ऐसे खेल अच्छा रहा है, पर जो स्टैंड है वो बहुत दोगला लग रहा है अभी। किसी के साथ भी उसका जो रियल बॉन्ड है वो उभर के नहीं आ रहा है, क्योंकि जिशान जी के साथ मुझे लगा था कि रियल बॉन्ड है, पर अभी तो दो तरफ़ा खेल रहा है। तो ये तो देखने वाली चीज़ होगी कि कैसा खेलता है बाद में, और घर वालों को उसका जो रियल जो फेस है वो नज़र आता है कि नहीं। कुनिका जी और जिशान जी में झगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बातें हुई उसमें। शायद जिशान जी थोड़ी मतलब उनका जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं था, इसीलिए जो घर का जो टास्क है वो नहीं कर रहे थे कुछ दिनों से, और अभी भी वो नहीं कर रहे हैं वैसे तो। और बर्तन उनका काम नहीं था फिर भी वो कर रहे थे, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन बर्तन कर रहा था और कौन स्लैब टास्क था किसका। तो इसको लेकर बहुत बहस हुई और कुनिका जी बहुत ज़्यादा मतलब बॉसी बन रही थी, तो वो दोनों ही मतलब भिड़ गए पूरा। और गुंडा और महारानी बहुत सारे बातें हुई। तो ये तो दोनों ही मतलब स्ट्रॉन्ग है और दोनों बहुत ज़्यादा भिड़ भी जाते हैं। और शायद जो टास्क था वो फेस में मतलब क्रॉस बनाने का जो टास्क था उसमें जिशान जी ने कुनिका जी को वो क्रॉस लगाया था, इसीलिए वो अभी जिशान जी के ऊपर बहुत मतलब चिड़ी हुई है। तो इसीलिए जिशान जी के साथ ऐसा हो रहा है झगड़ा वाला। फिर तो तानिया जो कर रही है मतलब इधर की बात उधर, और नीलम को भी जो कहा था कुनिका जी ने कुछ ऐसे काम क्यों करती हो तुम, और इसीलिए आपको पीपल प्लीज़र बोलते हैं सब लोग, तो आप नहीं करा करो जिशान जी के काम। ये बात तानिया उसको प्रोवोक कर रही थी कि बताओ क्या क्या बोला गया, अमाल क्या क्या बोल रहा था, कुनिका जी क्या क्या बोल रहे थे। तो नीलम बता चुकी थी जिशान जी को कि कुनिका जी बोल रही थी, तो उसके बाद ये झगड़ा हुआ। इसीलिए नीलम के ऊपर प्रेशर आया और वो भी इमोशनल हो गई है। और कुनिका जी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मतलब अभी चिड़ी हुई हैं और गुस्सा भी है। तो मुझे लगता है कि नीलम के साथ भी कुनिका जी का जो बॉन्ड है वो अभी मतलब बहुत ख़राब होते जा रही है धीरे धीरे, और मुझे नहीं लगता कि ये फिर से रियल बॉन्ड एक आएगा। और तानिया तो नेहल को भी ये समझ में आ गया, हम जैसे समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा दिमाग चला के खेल रही है तानिया, और वो जो बड़ा बड़ा फेंकती है मतलब जो खुद के बारे में जो डिस्कस करती है, जो ऑब्सेशन है वो तो है ही, पता नहीं वो इंटेंशनल करती है कि नहीं, पर जो गेम खेल रही है बहुत दिमाग से खेल रही है और मैनिपुलेट भी अच्छा कर लेती है सबको। और नीलम तो उसके मैनिपुलेशन में पूरा फंस चुकी है। तो वो उसी ने ही उसको कहा था कि क्या क्या हुआ है बताओ, और उसने कह दिया। नेहल भी ये पॉइंट आउट कर चुकी है कि ये मैनिपुलेटर है। मतलब तानिया टोटल मैनिपुलेटर है और नीलम को मैनिपुलेट करती है, और घर वाले बहुत सारे हैं वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं उसके द्वारा। और
फिर से जो रोटी को लेकर जो हुआ था उसमें भी तानिया दिमाग लगा कर एक मतलब पहले तो बोला गया था कि 9 रोटी है और चावल है। कुनिका जी ने ये डिसाइड किया था कि घर 20 रोटी बनना चाहिए था, पर इसमें से हम कर लेंगे तो नहीं बना, मतलब नहीं मत बनाओ। तो तानिया ने रख दिया और नहीं बनाया रोटी। फिर बाद में वो जो मुद्दा उठा उसके अंदर कुनिका जी अशनूर को वो टारगेट कर रही थी। इसी दौरान बशीर ने अच्छा स्टैंड लिया कि आप अशनूर को क्यों बता रही हो, क्योंकि अशनूर उसमें नहीं थी। अशनूर ने कोई मतलब काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। तानिया ने नहीं किया, उसने उठा कर रख दिया और वो थी उस चीज़ में। तो आप तानिया को ना बोलकर और तानिया और अशनूर दोनों को ना बोलकर अशनूर को क्यों बता रही हो। तो ये कुनिका का जो स्टैंड था बहुत गलत था मुझे लगता है, और बशीर ने अच्छा स्टैंड लिया अशनूर के लिए। पर जब रात को जब इस बारे में बात हो रही थी, बहुत सारे सब लोग बैठे हुए थे, इसी दौरान फरहाना जो चीज़ बोल रही थी कि बशीर ने अशनूर का स्टैंड लिया इधर, तो वो अभिषेक उसके साथ भिड़ गया और बोलने लगा कि नहीं वो बात नहीं है। पर जो फरहाना बोल रही थी वो ठीक बात थी और अभिषेक यहाँ पर गलत था। और मृदुल भी उसी वक्त उस चीज़ को लेकर बोला था कि तुम क्यों वो बीच बीच में टोक रहे हो फरहाना को, तो ये गलत बात है। मुझे लगा कि मृदुल यहाँ पर राइट है और फरहाना भी राइट थी, और बशीर जो कर रहा था वो भी ठीक था। तब जब किया था, जब स्टैंड लिया था वो भी ठीक था। और सब कुछ अभिषेक को मतलब ठीक से पता था। वो अभी कैप्टन है, इसीलिए थोड़ा सबको प्लीज़ करके चल रहा है एंड स्टैंड थोड़ा कम ले रहा है। इस बात में मुझे लगा कि वो ज़बरदस्ती फरहाना के ऊपर चढ़ रहा था, तो ये तो ठीक नहीं है। और फिर एक और लड़ाई हुई जो है बशीर और कुनिका के बीच में एक लड़ाई और हुई थी। तो वो सुबह था जब अदरक गौरव ने अदरक एक छोड़ दिया था उसके लिए, बशीर के लिए, और बशीर उसमें भिड़ गया था। फरहाना भी थी वो उधर, और फरहाना बोल रही थी कि दोनों ही गलत है, गौरव भी गलत है और बशीर भी गलत है, दोनों ठीक से नहीं कर रहे हैं काम। फिर कुनिका भी कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में कुछ ऐसा मतलब बोल रही थी, तो वो शायद बशीर को अच्छा नहीं लगा। फिर बाहर आकर बहुत सारे बातें हुई, झड़प भी हुआ और कुनिका को बहुत सुनाया भी गया। तो मुझे लगता है बशीर एक पार्ट में तो ठीक ही है, वो गलत नहीं लग रहा है ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था कुनिका के ऊपर, तो वो भी है। नेक्स्ट जो है मृदुल का स्टैंड, हाँ उस बात में ठीक था। मृदुल थोड़ा दिखा आज, बाकी पता नहीं कब तक रहेगा घर के अंदर। और वैसे तो मृदुल का मुद्दा और कुछ है नहीं। नॉमिनेशन, फिर जो लास्ट में जो हुआ नॉमिनेशन का टास्क आया, और टास्क में था टीम प्रणीत और टीम शहबाज, मतलब 2 टीम में बिग बॉस ने अलग अलग डिवाइड किया है घर वालों को, और नेहल चूज़ करेगी कि कौन सा टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब ऐसे स्क्रीन पे आ रहा है कि घर वाले बात कर रहे हैं और वो लोग कॉमेडी करेंगे, उसके ऊपर खुद से बात बैठाएंगे और वो कितना अच्छा होता है ये देखेंगे। पर नेहल जब ये डिसाइड करेगी कि कौन नॉमिनेट होगा, तो मुझे तो ये बिल्कुल लगता है कि जिसमें फरहाना होगी उसको वो सेव करेगी। मतलब नेहल भी ये समझ चुकी है कि जो टीम जो डिवाइड किया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है और एक वीक टीम है। मतलब जो प्रणीत वाला जो टीम है, नीलम है, गौरव है, अशनूर है उसमें, तो वो टीम आवेश भी है, वो टीम बहुत वीक है, मतलब उनका कंटेंट ज़्यादा है नहीं। इसीलिए बिग बॉस चाहते हैं कि वो ही टीम नॉमिनेट हो, और इसीलिए ये दोनों टीम डिवाइड किया गया है। और नेहल के ऊपर ये टास्क दिए, मतलब ये जो डिसाइड करने की जो पावर है वो नेहल को दिया गया है। ये तो कन्फर्म है कि जो स्ट्रॉन्ग वाला जो ग्रुप है, जो शहबाज का जो ग्रुप है वही जीतेगा टास्क, और जो दूसरा टीम है मृदुल और नीलम, प्रणीत, आवेश, ये सारे जो हैं ये वाला टीम ही नॉमिनेट होगा। अब देखने वाली चीज़ होगी कि जो वीकेंड का बार होगा उसमें कौन निकलता है। मुझे लगता है कि प्रणीत और नीलम में से कोई एक घर जा सकता है।
फिर बीच में एक अपडेट और एक आई थी कि गौरव और मृदुल के बीच में कोई एक घर से बाहर हो सकता है। मतलब ये अपडेट है, पता नहीं अभी तक कि ठीक है कि नहीं। पर अगर ऐसा होता है कि मिड वीक एविक्शन होता है, एलिमिनेशन होता है, तो फिर मृदुल के जाने का भी चांस हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है आज के एपिसोड में, क्या क्या होता है और कैसे कौन सा टीम जीतती है। मुझे लगता है सहवाज का टीम जीतेगी और वीक टीम ही नॉमिनेट होगी। तो देखते हैं बाद में क्या होता है, कौन एलिमिनेट होता है और मिड वीक एविक्शन होता है कि नहीं। और अभी एक अपडेट आ रहा है कि जो कैप्टेंसी है अभिषेक का, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बिग बॉस भी दिक्कत बढ़ा रहे हैं उसकी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं और भी वीडियोस लाने की ट्राई करूँगी ये बिग बॉस सीज़न 19 के ऊपर। तो मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय।